हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इस चैप्टर का आज हमारा 7th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट विद एग्जाम्पल हम करेंगे। तो ये जो परचेज ऑफ डिवेंचर ओपन इन मार्केट परचेज करते हैं जो अपने डिवेंचर कंपनी ओपन मार्केट में, इस टॉपिक का आज हमारा सेकंड लेक्चर है, यानी कि 6th लेक्चर भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखो, कंपनी जो है अपने ही डिवेंचर मार्केट में दो रीजन से परचेज करती है। एक तो फॉर कैंसिलेशन पर्पस, यानी कि कंपनी अपने डिवेंचर को रिडीम करना चाहती है तो वो दो तरीके से कर सकती है। एक तो अपने डिवेंचर को परचेज करके वो कैंसिल कर सकती है, फॉर कैंसिलेशन पर्पस से अपने ही डिवेंचर मार्केट में परचेज करती है। और दूसरा पर्पस कंपनी का ये हो सकता है नॉट कैंसिलेशन पर्पस, यानी कि कंपनी इनको कैंसिल नहीं करती बल्कि एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह अपने पास रखती है। यानी कि जब कंपनी के पास एक्सेस फंड होता है तो कंपनी दूसरी किसी कंपनी में पूंजी इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी ही कंपनी के डिवेंचर परचेज कर लेती है और उनको एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह रखती है। और जब कंपनी को आगे जरूरत महसूस हो तब इस एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह रखे डिवेंचर को कंपनी आगे सेल कर सकती है। तो ये जो टॉपिक हमारा है परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट, इसमें हमने 6th लेक्चर के अंदर, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक कर लिया था। जैसे कि रिडीम दो तरीके से किया जा सकता है। मान लेते हैं एक 100 रुपीज का आपका डिवेंचर है, वो रिडीमेबल 100 में होता है तो उसको कहा जाता है एट पार। ठीक है, अगर वो 105 में रिडीम होता है तो होता है, इसको कहा जाता है एट ए प्रीमियम। तो देखो, रिडम्पशन के दो ही टाइप है, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी जो डिवेंचर परचेज करने वाला है वो फेस वैल्यू से कम पे रिडम्पशन नहीं चाहता। अगर वो ऐसी कंपनी कंडीशन रखती है तो वो परचेज ही नहीं करती। तो कंपनी क्या करती है, मान लेते हैं फेस वैल्यू 100 है, ठीक है, रिडम्पशन कितने पे है, 100 पे ही रिडम्पशन है। अगर कंपनी इन्हीं डिवेंचर को कम में खरीद कर लेती है, रिडम्पशन तो 100 पे है, अगर इनको कम में खरीद लेती है तो कंपनी को फायदा हो जाता है। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा में खरीदेगी, 100 से ज्यादा में खरीदेगी तो कंपनी को लॉस हो जाएगा, जैसा कि हमने इसे 6th वाले लेक्चर में किया है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ये जो डिवेंचर है कंपनी के, वो क्या, उनके फेस वैल्यू तो 100 है और उनका रिडम्पशन कंपनी को करना होगा 105, यानी कि 105 पे, यानी कि फेस वैल्यू से ज्यादा पे। अब देखा जाता है कि कंपनी इन जो 105 में रिडीम होने वाले डिवेंचर है, कंपनी अगर इससे कम में तो परचेज कर लेती है इन डिवेंचर को ओपन मार्केट में तो कंपनी को फायदा होगा। और कंपनी अगर इनसे ज्यादा पे, यानी कि जितना रिडीम कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसे देकर कंपनी मार्केट में इनको परचेज करती है तो कंपनी को नुकसान होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम 6th लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। ये हमारा 7th लेक्चर जो है उसके अंदर आज जो कर रहे हैं उसी में ये हम करेंगे। तो एट प्रीमियम, तो इसके कुछ सम करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका इलिस्ट्रेशन देखते हैं, इलिस्ट्रेशन से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 27, X Limited purchase its own 1007% debenture of 100 each at the rate of 97 per डिवेंचर। कंपनी ने अपने डिवेंचर 1000 परचेज किए मार्केट से, जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है और कंपनी ने कितने में परचेज किए इनको, 97 रुपीज में। दीज डिवेंचर वर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ये जो डिवेंचर है वो 5% प्रीमियम पे थे, तो फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, तो प्रीमियम पे होंगे तो ये 105 रुपए में क्या थे, इनको रिडीम करना था। अगर कंपनी इनको भुगतान करती तो कंपनी को कितना भुगतान करना पड़ता, 105 रुपए। बट कंपनी ने मार्केट में इससे कितने में खरीद लिया इनको, 97 में। ठीक है, पास जर्नल एंट्री फॉर परचेज एंड कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर। हमें इन दोनों की एंट्री करनी है कि परचेज की और कैंसिलेशन की। डिवेंचर कितने हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर है 1000। ठीक है, और इनकी फेस वैल्यू है इनकी 100 रुपीज। और इनको कंपनी अगर रिडीम करती तो रिडीमेबल थे ये
5% प्रीमियम अगर इसमें ऐड कर लेते हैं तो 105। अगर कंपनी इनको पे करती तो एक डिवेंचर को कितने पे करती? 105, ठीक है। बट कंपनी ने परचेज किए हैं इनको 97 पे, ठीक है। कंपनी, अभी आपको ये देखना है, मार्केट में आपके सामने दो ऑप्शन है, ये डिवेंचर है, इनके दो ऑप्शन है, ठीक है। ये तो कंपनी परचेज कर सकती है, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी उनकी पूंजी रिडीम कर सकती है, और इनकी फेस वैल्यू कितनी है? 100। और अगर कंपनी पेमेंट करती है तो इनको कितने करने पड़ेंगे? 105। बट परचेज 105 में भी हो सकते हैं, उससे कम में भी हो सकते हैं, ज्यादा में। बट कंपनी ने परचेज कितने में किए? 97 में। तो कंपनी को कितना फायदा हो गया? देखो, अगर कंपनी पेमेंट करती तो कितने करती? 105। बट कंपनी ने अपने डिवेंचर बाहर परचेज किए ओपन मार्केट में तो कितने के मिल गए? 97 के। तो कितने रुपए कम में मिल गए कंपनी को? कंपनी अब अपने डिवेंचर खरीद लेगी और उनको कैंसिल कर देगी, कंपनी को ये एक्स्ट्रा रुपीज नहीं देने पड़ेंगे। तो कंपनी को कुल मिलाकर टोटल जो है 8 रुपए का जो है पर डिवेंचर क्या हो गया? बेनिफिट हो गया है। तो इस तरह से इनकी हम एंट्री करके देखते हैं तो कितने रुपए का कंपनी को बेनिफिट हुआ है। तो सबसे पहले देखो, आपको पता ही है कि एंट्री किसकी करनी होगी? परचेज करने की। तो इसमें डेट तो दे नहीं रखी है, हम सीधा ही नंबर लिख देते हैं। सबसे पहले ऑन डिवेंचर परचेज करने की एंट्री करेगी कंपनी। ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंपनी ने कितने किए? 1000 डिवेंचर थे और 97 में, यानी कि 97,000 में इनको परचेज कर लिया। क्या कर लिया? परचेज। तो हम लिख देंगे यहाँ 97,000 में कंपनी ने परचेज कर लिया। किस पर्पज से परचेज किया है कंपनी ने? परचेज डिवेंचर फॉर कैंसलेशन पर्पस। कंपनी ने इनको कैंसिल करने के पर्पस से परचेज किया है। तो एंट्री क्या करेंगे? ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 97,000। ये ऑन डिवेंचर कंपनी के अपने डिवेंचर है, एक तरह से कंपनी ने पैसे लगाकर खरीदे हैं, तो ये ऑन डिवेंचर होते हैं, वो कंपनी की एक टाइप की एसेट्स हो जाती है, ठीक है, जब तक कंपनी कैंसिल नहीं करती है तब तक। बट यहाँ कंपनी क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है, तो ये एसेट्स नहीं बनेगी क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखो, ये डिवेंचर जो है ये 5 रुपए प्रीमियम पे पेमेंट करने थे, तो अब इनको कंपनी क्या करेगी? इनको कैंसिल करेगी। 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए के डिवेंचर थे आपके? 1000 डिवेंचर थे और 100 रुपीज का था, तो ये डिवेंचर तो थे आपके 1 लाख के, ठीक है। और कंपनी कितने पे प्रीमियम भुगतान कर रही थी? 5 रुपीज प्रीमियम पे भुगतान कर रही थी। तो यहां लिखेंगे हम, वो प्रीमियम आपको डेबिट करना होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5000 रुपए, यानी कि 5 रुपीज आपको इस पे क्या देना था? प्रीमियम, ठीक है। टू ऑन डिवेंचर, कंपनी ने इसको कितने में परचेज कर लिया? टू ऑन डिवेंचर कंपनी ने परचेज कर लिया इसको 97,000 में। तो देखो, अब यहां से देखो, अगर कंपनी पेमेंट करती तो कितने पेमेंट करती? 1 लाख रुपए डिवेंचर के और 5 रुपए प्रीमियम समेत, यानी कि 1,05,000 रुपए कंपनी को पे करने पड़ते। बट कंपनी ने क्या किया? इसको 97,000 में परचेज कर लिया। कंपनी परचेज करके इनको क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। अगर ऐसा करती है तो कंपनी को बेनिफिट कितना हो गया? तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया कंपनी को? 8,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से क्या करेगी कंपनी? डिवेंचर को क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। तो यहां डिवेंचर कैंसल्ड
कंपनी ने क्या किया, इनको परचेज करके इनको कैंसिल कर दिया। अभी आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीमेबल थे, ठीक है, जब कैंसिल करोगे तो वो डेबिट करना है, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हो तो भी आपको इसको करना ही पड़ता है डेबिट। सेम उसी तरह से आप क्या करोगे, इसको डेबिट कर दोगे। तो ये आपको अगर प्रीमियम पे पेमेंट करते हैं तो 7% डिवेंचर, 1 लाख के डिवेंचर थे, 5 रुपीज प्रीमियम था, तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5 रुपीज। अगर कंपनी 100 रुपीज में खरीदती तो भी कंपनी यहाँ 1 लाख का खरीदती, बट कंपनी ने तो 97 में खरीदे हैं, तो कंपनी अगर भुगतान करती तो कंपनी को भुगतान करने पड़ते 1,05,000, बट कंपनी ने क्या किया, इनको मार्केट में खरीद लिया 97 में खरीद कर इनको कैंसिल कर दिया। तो अब कंपनी को अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट हो गया, 8,000 का प्रॉफिट हो गया। और ये प्रॉफिट आपको पता ही है कि प्रॉफिट का आप क्या करते हो, जब भी कोई प्रॉफिट होता है, ये जो प्रॉफिट है ऐसा प्रॉफिट रोज रोज नहीं होता। तो इस तरह का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपका कैपिटल नेचर का होता है और उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो ये जो प्रॉफिट है इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 8,000 आपका प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को आप यहां ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। यहां नरेशन में लिखोगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे। तो देखो डिवेंचर जो पेमेंट, आप जितने ज्यादा पेमेंट करने हैं, अब इस कंडीशन में कंपनी को पे तो करने थे 150, अगर पेमेंट करती तो कंपनी को 105 रुपए देने पड़ते, बट कंपनी ने यहाँ किया खरीद लिए, इनको खरीदे तो कंपनी को 97 में मिल गए, तो कंपनी को 8 रुपए फायदा हो गया पर डिवेंचर। तो 1,000 डिवेंचर पे कितना बेनिफिट हो गया कंपनी को, 8,000 रुपए का। इस प्रॉफिट को कंपनी ने कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। इलिस्ट्रेशन नंबर 28, शोभा लिमिटेड परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट इट्स ऑन 3,000 डिवेंचर 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। कंपनी ने 3,000 डिवेंचर, अपने ही डिवेंचर ओपन मार्केट में परचेज किए हैं और डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है, एट द रेट ऑफ 106 पर डिवेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिल। 100 रुपीज वाला कंपनी ने कितने में परचेज किया है, 106 में परचेज किया है कैंसिल करने के उद्देश्य से। दीज डिवेंचर आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, और ये डिवेंचर 5% प्रीमियम पे रिडीमेबल होने थे। इसकी फेस वैल्यू 100 है, तो 5% प्रीमियम कितना हुआ, 5 रुपीज। तो रिडीमेबल कितने में होने थे, 105 में रिडीम होने थे। कंपनी हैज ए बैलेंस ऑफ ₹10,000 इन कैपिटल रिजर्व, और कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी है 10,000 का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। नंबर ऑफ डिवेंचर 3,000, ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर 3,000। फेस वैल्यू कितने की है, फेस वैल्यू 100 रुपीज। रिडीमेबल कितने में होने थे, ये डिवेंचर रिडीम होने थे 105 में, ठीक है। कंपनी ने परचेज कितने में किए, कंपनी ने परचेज किए 106 में। तो आप देखो यहां से अगर इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो कंपनी को सीधा सीधा क्या हो रहा है, 1 रुपए की लॉस हो रही है पर डिवेंचर। कैसे, अगर कंपनी पेमेंट करती तो पर डिवेंचर 105 पे करती, बट कंपनी ने इनको खरीदा कितने में है, 106 में खरीदा है, तो 1 रुपए यहां कंपनी को लॉस हो रही है। तो इसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे, इसकी एंट्री हमें करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इसमें डेट देनी रखी है तो हम सीधा एंट्री कर देंगे नंबर वाइज। तो सबसे पहली एंट्री हम करेंगे ऑन डिवेंचर परचेज करने की। ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये देखो कितने रुपए में परचेज किए, परचेज कितने में किए,
3000 डिवेंचर थे और 106 में यानी कि 3,18,000 में कंपनी ने परचेज किए। कंपनी ने कितने रुपए पे किए इसको खरीदने के लिए? 3,18,000। किस पर्पज से किए कंपनी ने? कैंसिल करने के पर्पज से किए हैं, सीधा कह रखा है क्वेश्चन में, तो हम नरेशन में लिख देंगे परचेज डिवेंचर फॉर कैंसलेशन पर्पस। तो इस तरह से ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने ऑन डिवेंचर जो है कैंसिल करने के उद्देश्य से हमने परचेज किए हैं। ठीक है, तो ये कितने में परचेज किए आपको बता दिया कि ये वाले 3000 डिवेंचर थे और 106 में कंपनी ने परचेज किए हैं। अब कंपनी इनको कैंसिल करेगी, जब कैंसिल करेगी तब देखना किस तरह से एंट्री होगी। 9% डिवेंचर, कितने डिवेंचर थे? 9% डिवेंचर। फेस वैल्यू कितनी है इनकी? 3000 डिवेंचर और 100 का एक है, तो फेस वैल्यू होगी इसकी 3 लाख रुपीस। ठीक है, अच्छा इनको प्रीमियम पे करना था। रिडीमेबल कितने थे? ये 5 रुपीज प्रीमियम पे थे, तो यहां हम दिखाएंगे प्रीमियम को डेबिट करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने थे? 5 रुपीज थे, तो ये हो जाएंगे प्रीमियम इसका आ जाएगा 3000 इंटू में 5, तो ये आ गया 15,000। आपने परचेज कितने में किए? यहां हम लिखते हैं टू ऑन डिवेंचर। आपने परचेज कितने में किए? आपने परचेज किए 3,18,000 में। देखो डिवेंचर की एक्चुअल वैल्यू कंपनी अगर पे करती तो यही थे, 3,15,000 ही पे करने थे, बट कंपनी ने परचेज इनको किया 3,18,000 में। 3,000 रुपए कंपनी ने एक्स्ट्रा दिए। वो 3,000 एक्स्ट्रा दिए वो क्या है? लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ ऑन डिवेंचर, या ये कह सकते हो कि लॉस ऑन कैंसलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो इस तरह से ये 3,000 जो अमाउंट है वो कंपनी को लॉस होगी अपने ही डिवेंचर परचेज करके उनको कैंसिल करने में। यहां हम नरेशन लिखेंगे डिवेंचर कैंसल्ड। डिवेंचर को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अभी आपको पता है कि कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व है 10,000 दिया हुआ है, बट कंपनी को लॉस कितनी हुई है इसमें? 3,000। तो आपको बताया है कि कैपिटल लॉस जो होती है ये क्या है? 3,000 क्या है? कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस को सबसे पहले किससे राइट ऑफ किया जाता है? कैपिटल रिजर्व से। ठीक है, अगर कैपिटल रिजर्व है तो सबसे पहले कैपिटल लॉस को कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ किया जाएगा। अगर कैपिटल रिजर्व नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? ये जो लॉस है कैपिटल लॉस है ये 3,000, इसको किससे करेंगे? कैपिटल रिजर्व से। तो एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 3,000। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? अगर लॉस है, अगर ये कैपिटल रिजर्व है तो हम इसमें डेबिट कर देंगे कैपिटल रिजर्व को। अब कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कितना बच जाएगा? 3,000 लेस हो जाएगा तो 7,000 बच जाएगा। ठीक है, और लॉस को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे इसमें। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? ये एंट्री कर देंगे ऑन डिवेंचर परचेज करने की, कैंसिल करने की, और जो लॉस है उसको इसमें कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करने की। अगर प्रॉफिट होता तो हम क्या करता? इसमें कैपिटल रिजर्व में ऐड कर देते, तो फिर कैपिटल रिजर्व इंक्रीज हो जाता।